नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति। आपको रूबरू कराएंगे आज की तमाम बड़ी खबरों से। पहली खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले एक नई बहस छिड़ गई। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को पत्र लिखकर मांग की कि पार्टी आगामी चुनाव में किसी मुस्लिम नेता को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे। मौलाना रजवी का तर्क है कि प्रदेश में मुस्लिम आबादी करीब 22% है और समाजवादी पार्टी को वर्षों से मुस्लिम समुदाय का व्यापक समर्थन मिलता रहा। उनका कहना है कि अगर सपा मुस्लिम वोटों का भरोसा बनाए रखना चाहती है तो उसे मुख्यमंत्री पद के लिए मुस्लिम चेहरे का ऐलान करना होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये मांग अखिलेश यादव के लिए नई राजनीतिक चुनौती बन जाएगी? क्या सपा इस मांग को स्वीकार करेगी या फिर अपने पारंपरिक नेतृत्व मॉडल पर ही आगे बढ़ेगी? अगर मांग नहीं मानी जाती है तो क्या मुस्लिम वोट बैंक में नाराजगी बढ़ सकती है, और अगर मान ली जाती है तो क्या अन्य सामाजिक समीकरण प्रभावित होंगे? यानी 2027 की सियासत में एक नया सवाल खड़ा हो गया है। अब सभी की निगाहें अखिलेश यादव पर हैं कि वो इस मांग पर क्या रुख अपनाते हैं। क्या वो चुप्पी साधेंगे या इस मुद्दे पर कोई बड़ा राजनीतिक संदेश देंगे? यही आने वाले दिनों की राजनीति का सबसे अहम सवाल बन सकता है। चलिए आपको एक बार सुनाते हैं मौलाना रिजवी बरेलवी ने क्या कुछ कहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मैंने एक पत्र लिख करके उनको अवगत करा दिया है कि उत्तर प्रदेश के लाखों मुसलमानों के जज्बात और एहसासात हैं कि 2027 में होने वाली विधानसभा में मुसलमान मुख्यमंत्री की घोषणा करें। अखिलेश यादव को यह समझना होगा कि मुसलमानों ने उत्तर प्रदेश में उनके पिता मुलायम सिंह यादव जी को कई बार मुख्यमंत्री बनवाया, उनकी बीवी, उनके चाचा, उनके भाई, उनके भतीजे और उनके परिवार के और दूसरे सदस्यों को असेंबली भेजने का काम किया, लोकसभा भेजने का काम किया। और उत्तर प्रदेश में मुसलमान 22% है और यादव बिरादरी के लोग 7% हैं। इसलिए मुसलमानों का हक ज्यादा बनता है कि इस बार अखिलेश यादव ऐलान करें कि 2027 के चुनाव जीतने के बाद जो मुख्यमंत्री होगा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश। तो जिस तरह से आपने देखा और सुना कि अब ये जो एक सवाल बनकर उठा है, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मौलाना शहाबुद्दीन, उन्होंने ये जो एक सवाल छोड़ दिया अखिलेश यादव के लिए, एक पत्र लिखकर के जो बड़ी मांग कर दिया उन्होंने, अब उस पर अखिलेश यादव क्या रुख अपनाते हैं ये देखना होगा। क्योंकि अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी अक्सर पीडीए और एमवाई समीकरण पर काम करती है, यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण पर काम करती है। और ऐसे में ये मांग रखना कि किसी मुस्लिम चेहरे को सीएम का फेस घोषित कर दिया जाए, ये अपने आप में एक बड़ी मांग है। अगर अखिलेश यादव इस मांग पर राजी होते हैं, इस मांग पर वो राजी होते हैं, तो क्या होता है इसके आगे ये भी देखना होगा। क्योंकि इस मांग पर राजी होने के बाद क्या बाकी के जो उनके समर्थक हैं या जो बाकी के उनके वोटर्स हैं वो नाराज हो जाएंगे, या फिर अगर वो राजी नहीं होते हैं तो क्या एमवाई समीकरण टूटता हुआ नजर आएगा? क्या मुस्लिम वोट बैंक उनसे नाराज हो जाएगा? तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब सभी की निगाहें बस जवाब पर टिकी हैं। अखिलेश यादव क्या जवाब देंगे, ये भी बात सामने आ रही है कि अखिलेश यादव जवाब देंगे भी या नहीं देंगे, इस बात को छोड़ दिया जाएगा ऐसे ही। तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, सभी की निगाहें अब बस इस मांग पर क्या रुख अपनाते हैं अखिलेश यादव, उसी पर टिकी है कि क्या वो चुप्पी साधेंगे या फिर इस मुद्दे पर कोई बड़ा राजनीतिक संदेश देंगे। आने वाले दिनों में ये एक राजनीतिक बहस का हिस्सा बन सकता है ये मुद्दा, क्योंकि अखिलेश यादव के लिए इस सवाल से, इस पत्र से मुश्किलें काफी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सपा का एक तरह से इम्तिहान हो रहा है ये। अगर मुस्लिम लीडर की मांग की गई है तो सपा इस पर क्या रुख अपनाती है? मांग तेज हुई तो सपा क्या करेगी? मुस्लिम दाव चलेगी या फिर समीकरण हिल जाएगा? तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है मुस्लिम चेहरे की मांग को लेकर के। इस एक पत्र से तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं, और अब ये देखना होगा इस पत्र पर क्या कुछ रुख अपनाते हैं अखिलेश यादव। क्योंकि इसके पहले आपको बताते चलें कि मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने जब इंडिया गठबंधन की अहम बैठक हुई थी उसमें उन्होंने ये आरोप लगाया था
कि इंडिया गठबंधन केवल बोलता है कि वो मुस्लिमों के साथ है, वो माइनॉरिटी के साथ है, लेकिन इस बैठक में एक भी माइनॉरिटी का फेस या माइनॉरिटी का ग्रुप शामिल नहीं था, यानी कि कोई भी मुस्लिम ग्रुप इसमें शामिल नहीं था। इसके साथ उन्होंने अखिलेश यादव को ये भी कहा कि उन पर भरोसा करने लायक नहीं है। राहुल गांधी को चेताते हुए उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव ऐन मौके पर पलटी मार जाएंगे। तो अब इस तरह की बात करने के बाद अब ये जो उन्होंने मांग रखी है, अब देखना होगा इस पर अखिलेश यादव क्या रुख अपनाते हैं, और अखिलेश यादव के रुख अपनाने से इस पर गठबंधन में क्या कुछ असर पड़ता है, क्योंकि क्या बाकी लोग भी इस पर राजी होंगे, नहीं होंगे। तमाम तरह के सवाल तो उठ रहे हैं इस एक पत्र से, इस एक मांग से, और अब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या जवाब आता है, जवाब आता भी है या नहीं आता है। तो चलिए अब इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं मनोज, ये जो खबर सामने आ रही है, इस एक मांग को लेकर के, एक पत्र को लेकर के अखिलेश यादव का जवाब नहीं आया है, लेकिन क्या उनके पार्टी से किसी का जवाब आया है इस पर? क्या कोई कार्यकर्ता, कोई प्रवक्ता, किसी ने कुछ कहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से इस पूरे मामले पे अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है, ना ही किसी का कोई जवाब आया है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि मौलाना तौकीर रजा हमेशा जो है मुस्लिम जो समुदाय है उसके हक की आवाज उठाते रहे हैं, लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियों से सवाल जवाब करते रहे हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, उनको उनका हक भी दिया जाए। और जिस प्रकार उनका कहना है कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने में मुसलमानों का सबसे बड़ा हाथ था, मुसलमानों ने ही उन्हें मुख्यमंत्री की सीट तक पहुंचाया था, लेकिन उन्होंने मुसलमानों को दरकिनार कर दिया। अब उनका कहना है कि मुसलमान को मुख्यमंत्री की सीट दी जाए। तो एक बड़ा सवाल उन्होंने किया है, या उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री, तो ये एक बड़ा सवाल उन्होंने किया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों की तरफ ध्यान दें, अन्यथा आपको जीतना भी मुश्किल पड़ जाएगा। तमाम बयान उन्होंने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी सत्ता में आई, मुसलमानों का क्या क्या उस पूरे उनको वहां तक पहुंचाने में रोल रहा है। तो तमाम सवाल मौलाना शहाबुद्दीन ने करे हैं और करते हुए नजर आ रहे हैं, और उनके मानने वाले भी लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में, जो उनके एक इशारे पे खड़े हो जाते हैं और जहां वो कहते हैं आंख बंद करके उन पर भरोसा भी करते हैं। बिल्कुल मनोज, क्योंकि एक सवाल ये भी उठ रहा है, क्योंकि सपा हमेशा कहती है कि वो पीडीए के साथ है, वो माइनॉरिटी के साथ है, एमवाई समीकरण पर काम करती है। तो अगर सपा का या अखिलेश यादव का इस पर जवाब नहीं आता है, इस पूरे मुद्दे को इग्नोर कर दिया जाता है, तो भी अपने आप में ये बड़ी बात है, क्योंकि हो सकता है इससे कहीं ना कहीं उनका मुस्लिम वोट बैंक प्रभावित हो। क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल सही बात है आपने कि जिस प्रकार मौलाना तौकीर रजा मुसलमानों के हक की बात कर रहे हैं, और इस पर अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, मुसलमानों को अगर कहीं कोई संरक्षित सीट नहीं मिलती है, तो इस पर भी जो तमाम जो समाजवादी पार्टी से मुसलमान जो जुड़े हुए हैं उनके लिए खड़े रहते हैं और उनके साथ कंधे से कंधे मिला के रहते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। वोट बैंक, जो मुस्लिम वोट बैंक, वोट कार्ड जो समाजवादी पार्टी खेलती है, उस पर भी बड़ा असर पड़ेगा। और धर्मगुरु लगातार, जो शहाबुद्दीन है, वो लगातार उनके खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं, लगातार उनके ही नहीं, तमाम चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी को भी कभी कई बार आड़े हाथों लेते हैं कि मुसलमानों के लिए आप क्या कर रहे हैं। तो लगातार वो इस प्रकार के सवाल जवाब करते रहते हैं, और इस बार उन्होंने खुली चिट्ठी लिखकर उनसे मांग की है कि मुख्यमंत्री पद के लिए मुसलमान का चेहरा आप आगे बढ़ाए, ताकि आप मुसलमान आपके साथ हो, मुसलमानों ने ही आपको आगे पहुंचाया। अगर मुसलमानों के साथ लेकर नहीं चलेंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि मुसलमानों ने आपको जिस पद में पहुंचाया, आपकी पार्टी को जिस लेवल में पहुंचाया, उसमें आप ही के तमाम परिवार के लोग हो, चाहे आप हो, चाहे ताऊ हो, या भाई हो, भाई के बच्चे हो, या उनके बच्चे हो, या आपकी महिला हो, आपके परिवार से जुड़े हुए सब कहीं ना कहीं एक बेल्ट उस मंच में खड़े हुए हैं और उसमें पद पे जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर मुसलमानों की बात करिए तो ऐसा कोई मुसलमान नहीं है जिसको आपने कहीं पर पार्टी में कोई हक दिया हो या कहीं पर कोई अच्छा पद दिया हो। तो ये तमाम सवाल हैं समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है अखिलेश यादव से मौलाना शहाबुद्दीन के। अब इसको किस प्रकार जो है समाजवादी के पार्टी के जो लोग हैं वो देखते हैं और किस प्रकार इसको बयानबाजी करते हैं, क्या प्रतिक्रिया देते हैं, तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, तो एक बड़ा सवाल यहाँ पे भी ये भी नजर आ रहा है कि मुसलमानों की अनदेखी की जा रही है और आगे मुसलमान को वोट बैंक के रूप में अगर इस्तेमाल करना है तो उनको यहाँ पर इनके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मुसलमान देख रहे हैं मौलाना शहाबुद्दीन जिस प्रकार के बयान देते हैं, इनका भी एक बड़ा प्रभाव मुस्लिम समुदाय पर पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मनोज, केवल मुस्लिम समुदाय ही नहीं, क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपना समीकरण बनाया है
MY का समीकरण, PDA का समीकरण, तो अगर वो इस पक्ष में भी जाते हैं, अगर मान लीजिए कि वो उनकी मांगों पर हाँ बढ़ते हैं, हामी भरते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका PDA प्रभावित हो जाएगा, यानी उनका वोट बैंक तो प्रभावित होना ही होना है। ऐसा दाव खेल दिया है मौलाना जी ने कि उनका वोट बैंक तो प्रभावित होगा ही। क्यों? देखिए बिल्कुल, अब अखिलेश यादव बहुत लंबे समय से जो है सत्ता में भी रहे हैं और एक बड़ी पार्टी के, उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी के वो एक मुखिया भी हैं और उसके संरक्षक भी है। तो ये एक बड़ा उनको बहुत सोची समझी रणनीति के तहत उनको यहाँ जवाब देना होगा, लेकिन अगर जवाब नहीं देते तो कहीं ना कहीं खुद उलझते हुए नजर भी आएंगे और एक अपना वोट बैंक जो है, बड़ा वोट बैंक को भी प्रभावित करेंगे। तो सारे लोगों को उनको साथ में लेके चलना होगा और सभी के हित की बात करनी होगी और किस प्रकार से मौलाना शहाबुद्दीन या मुस्लिम समुदाय को वो साथ लेके चलते हैं या उनके साथ कंधे से कंधा मिलाते हैं या उनके हक के लिए किस प्रकार वो कदम बढ़ाते हैं, तो ये अब देखने वाली बात होगी। एक चूंकि मौलाना शहाबुद्दीन ने एक बड़ा कार्ड जो है मुसलमानों के लिए खेला है, उन्होंने मांग करी है कि आप मुख्यमंत्री पद का चेहरा मुस्लिम दे। तो कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया है और एक बड़ा संकट भी मैं कहूंगा कि समाजवादी पार्टी के लिए दिखाई दे रहा है कि अगर वो हाँ कहते हैं तो भी दिक्कत आएगी या फिर उसको किस प्रकार मैनेज करते हैं, तो ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बड़ा सवाल जो है मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने समाजवादी पार्टी के मुखिया जो है उनसे अखिलेश यादव से किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है मनोज, इसका क्या कुछ असर पड़ सकता है बीजेपी के वोट बैंक पर? देखिए, जिस प्रकार अगर बीजेपी की राजनीति की बात करी जाए तो मुस्लिम जो वोट है वो तो बीजेपी के लिए नहीं जाता है और अगर बहुत होगा तो कुछ लोग वोट करते हैं, लेकिन इस प्रकार जो एक बड़ा वोट बैंक है वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए यूपी में जुड़ा हुआ है और उनको ही सपोर्ट करता है और करता रहा है। लेकिन इससे एक बड़ा फायदा हो सकता है अगर अखिलेश यादव इस पर कोई प्रतिक्रिया देते हैं तो वो तो उस प्रतिक्रिया के बाद ही देखा जाएगा, अगर नहीं देते हैं तो भी एक बड़ा असर यहाँ देखने को मिलेगा। क्योंकि मौलाना शहाबुद्दीन ने कई बार ये भी बयान दिया है कि आप तमाम जिन पार्टी को सपोर्ट करते आए हैं वो उनसे ऊपर बढ़कर, उनसे ऊंचा उठकर देखें कि आपके हक के लिए कौन काम कर रहा है, आपके फायदे के लिए कौन काम कर रहा है। तो आप जरूरी नहीं है कि कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, अन्य पार्टियां उनके पीछे जाए, आप नया विकल्प चुने और नए विकल्प के साथ जुड़ के देखें कि आपको आगे क्या फायदा होता है। तो ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में जो मुस्लिम समुदाय का जो वोट है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस या तमाम पार्टियों को ना जाते हुए बीजेपी को भी पड़ सकता है, तो ये भी फायदा हो सकता है। लेकिन अब जो अखिलेश यादव है उनकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी, वो किस प्रकार मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में लेके आएंगे, क्या रणनीति अपनाएंगे, तो ये यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा जरूर हो गया है और उसको किस प्रकार मैनेज करते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल ठीक है मनोज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब ये देखना होगा अखिलेश यादव इस पर क्या रुख अपनाते हैं, समाजवादी पार्टी इस पर क्या रुख अपनाती है।